सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना थीम के तहत आयोजित कार्यक्रम में पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जंगलों की कटाई से पर्यावरण पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। लोगों से अधिक पेड़ लगाने, जल संरक्षण करने और वन्य जीवों की रक्षा करने की अपील की गई। कार्यक्रम में डीएफओ भरत चिंतापल्ली, रेंजर वीरेंद्र कुमार राय सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और युवा मौजूद रहे। आज 22 मई को हम पहाड़पुर गांव में नौहट्टा में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मना रहे हैं। यहीं पे नहीं, पूरे सहरसा मधेपुरा जो 2 जिले आते हैं सहरसा वन प्रमंडल के अंतर्गत, हम यहाँ पे आज जैव विविधता दिवस मना रहे हैं। तो इसमें अभी जैसे आप देख रहे हैं, हम गांव वालों को सिखा रहे हैं कि सीड बॉल कैसे बनाया जा सकता है, सीड बॉल से हरितावरण हमारे क्षेत्र में कैसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे शायद आपको पता हो कि सहरसा में जो हरितावरण है वो 2% है और मधेपुरा ज़िले में जो हरितावरण है वो 3% है। तो हरितावरण बढ़ाने के लिए हम सभी को थोड़ा थोड़ा पेड़ लगाना अच्छा रहेगा और हरितावरण जल्दी बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ साथ हरितावरण बढ़ाने के साथ साथ हमारा ये भी एक दायित्व बनता है कि जैव विविधता को संरक्षण करें। सहरसा मधेपुरा में, खास करके सहरसा में कोसी नदी में गंगे डॉल्फिन, घड़ियाल, मगर, बहुत सारे कछुए, 200 प्रजाति से ज़्यादा पक्षी, अनेक तरह के तितली, व्याघ्र, पतंग और भी बहुत सारा जैव विविधता यहाँ पे मिलता है। तो इन सबको आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का और संरक्षण करने का बहुत आवश्यकता है। तो इसके लिए हमको स्टूडेंट्स की और लोकल कम्युनिटीज़ का, फार्मर्स का, सभी का मदद चाहिए। तो इन्हीं सबको रिकॉग्नाइज करने के लिए आज हम ये दिवस मना रहे हैं। ये आज 22 मई है, तो आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम लोग मनाते हैं और इसका जो थीम था वैश्विक स्तर पर स्थानीय लोगों के लिए कार्य करना। मेन मकसद था कि जैव विविधता का संरक्षण और स्थानीय लोगों को जागरूक करना कि कैसे हम लोग जैव विविधता को बचाएं, क्योंकि हर एक जीव अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एक भी करी अगर गड़बड़ा गया तो पूरा ये जो इकोसिस्टम है ये ध्वस्त हो जाएगा। तो इसी का लिए कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही कोसी क्षेत्र है तो इसमें हम लोग ज़्यादा फोकस किए हैं कछुआ और डॉल्फिन के ऊपर कि कोई भी लोग इसको हंट नहीं करे, क्योंकि कछुआ और डॉल्फिन एक बहुत ही रेयर स्पीशीज माना जाता है और ये शेड्यूल 1 का स्पीशीज है, तो इसका हंट नहीं करे। साथ ही साथ हमने सीड बॉल के बारे में इन लोगों को बताया है कि आने वाले समय में जो देख रहे हैं हम, जो ग्लोबल वार्मिंग इतना इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो उसको कवर करने के लिए हम लोग एक सीड बॉल का स्कीम चलाए हैं, जिसमें मिट्टी और बर्मी को मिला के एक बॉल बनाया जाता है, जिसमें हम 1-2-3 बीज रख देते हैं और ये मानसून से पहले का चीज़ है। और जैसे बरसात हुआ इसको कहीं रोड किनारे, नदी किनारे रख देंगे, अपने आप इसमें से स्प्राउट शुरू हो जाएगा। साथ ही तीसरा चीज़ हम लोग कृषि वानिकी के बारे में बताए हैं, कृषि वानिकी योजना के बारे में, जो शायद बहुत लोग अवगत है। हर साल हम लोग इसमें पौधा बेचते हैं 10 रुपये, और जितना पौधा अगर 3 साल के बाद 50% से ऊपर अगर सर्वाइव किया है तो इसको हम 60 रुपये के हिसाब से पौधा का रेट जो सिक्योरिटी बनी था उसको वापस करने के साथ 60 रुपये के हिसाब से ऊपर से देते हैं हम लोग। साथ ही जो भी पौधा है किसान का हो जाएगा, फल भी उनका, फ्रूट्स भी उनका, टिम्बर भी उनका, मालिक भी वही रहेगा।